टू 4। नहीं, टू। मैं काउंट कर रही हूँ। ओके ओके। 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 7 8 9 गुड जॉब। नेक्स्ट लाइन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, अल्लाह पाक हासतों के असद से बचाए, अल्लाह पाक हर एक को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो यहाँ पे क्योंकि रमज़ान से पहले ही मैमूना को मैंने पढ़ाना छोड़ा हुआ था, फिर बीच में रमज़ान आ गया। रमज़ान में तो ये था कि रूटीन ही ऐसी बनी हुई थी कि रात को जागना और दिन को बच्चों ने सोना होता था। तो अब काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ आज करवाऊँगी कल करवाऊँगी से वर्क, तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो चुका है। तो फिर माइंड में यही आया कि बाद में पछताने से बेहतर है कि आज से ही मैं स्टार्ट कर दूँ। तो आज से मैंने अपनी टाइम से बल्कि पहले मैंने इसको उठाया है, इसने बस फीडर लिया है, उसके बाद मैंने इसको काम करवाना स्टार्ट कर दिया है। और जब मैंने इसे जो मैंने ABCD तक इसको करवाया हुआ था वो तो इससे सिरे से लिखना ही नहीं आ रहा था, फिर मैंने शुरू से लिखवाना स्टार्ट किया है। और यहाँ जी मैं जब ईद वेकेशंस थी तो बच्चों को लेके गए थे हम लोग मॉल। तो उस टाइम ना मैंने इसके लिए ये लिया था बोर्ड। पहले तो हमारे टाइम ये था स्लेटी होती थी, तो वो भी अच्छी, वो तो काफ़ी ही अच्छी रहती थी। लेकिन अब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे तो बोर्ड ही मैंने देखे हैं, वाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड। ये तो ये था कि ये मुझे दोनों चीज़ें मिल गई। दोनों चीज़ें तो बल्कि खैर नहीं मिलने, मुझे ये 3 in 1 में मिला है और वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर दूँगी मैं आप लोगों के साथ। और 3 in 1 में मिला है। तो अभी मैंने इसको ना मार्कर नहीं दिखाया कि वाइट बोर्ड वाली साइड जो है वो मार्कर के साथ लिखी जाती है और मार्कर भी इसके साथ है, वो मैंने अभी इसको नहीं दिखाया क्योंकि ये ऐसी ज़िद्दी है ना कि ये मांग के और अपनी बात पूरी करवा के रहती है, इसलिए इसके सामने ही मैंने नहीं किया। और यहाँ पे जी ये काफ़ी अच्छा भी है, इसलिए कि जो ये वर्ड जो लेटर बच्चा लिखता है ना, तो बाद में उसकी प्रैक्टिस करवाई जाए तो बच्चे का हाथ उस तरह चल जाता है। खैर यहाँ तक सी तक तो इसको मैंने पहले भी करवाया हुआ था, लेकिन वो ये था कि प्रैक्टिस बुक पे ही करना होता था और डार्ट्स के ऊपर ही उसको लिखना है। तो इसलिए फिर मैंने कहा खुद से भी बच्चे को लिखना आ जाए, इसका हाथ चल गया है, तो इसलिए मैंने सी तक तो इससे आता है, आज मैंने इसको सिखाना था D। तो अब कोशिश तो यही करूँगी इंशाल्लाह कि अपनी तरफ से यही कोशिश है कि इसे अपने टाइम से पहले उठाऊँगी और उसके बाद जी इसे मैं सबसे पहले वर्क करवाऊँगी। क्योंकि जब हरम लोग स्कूल से आ जाती हैं तो उस टाइम या उसके बाद तो इसने बिल्कुल भी बुक्स को किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना होता, उनके सामने तो बिल्कुल भी ये पढ़ती ही नहीं है। इस रूम का AC ऑन नहीं हो रहा था। AC तो ख़राब नहीं है, खैर उसका प्लग जो है वो ख़राब हो चुका था। तो लेकिन ये है कि इसने बैठना भी इसी रूम में है, इसी टेबल के ऊपर काम करना है। इसकी अपनी बस ज़िद थी जो कि मैंने कहा किसी तरह बस ये लिखिए, किसी तरह इसको लिखना आ जाए। और ये देखिए दूसरी साइड पे है वाइट बोर्ड और एक साइड पे है ये ब्लैक बोर्ड। तो खैर फिर मैंने इसे इसी टेबल पे बिठा दिया। अब इसने पेपर का ना फ़ैन बनाया हुआ था और मुझे कहती है कि आप मुझे फ़ैन के साथ हवा दें और मैं अपना काम करती जाऊँ। खैर हर बात इस टाइम तो मैं उसकी मान ही रही हूँ कि किसी तरह उसको लिखना है, किसी तरह वो मतलब उसकी आदत बन जाए कि मैंने डेली काम करना है। और यहाँ पे जी है ज़ोर का टाइम, बच्चे स्कूल से वापस आ चुके हैं और आते ही थोड़ा इन्होंने चेंज किया और उसके बाद इन्होंने खेलना स्टार्ट कर दिया। अभी मैं ऐसा खेल लें, सोना तो इन्होंने है नहीं अभी। और वहाँ पे जी हरम कर रही है अपनी, क्या बना रही हो? लंच बैग। अच्छा, लंच बैग और लंच बॉक्स के अंदर हैं उसके स्नैक्स। तो तो यहाँ पे क्योंकि अभी इस रूम को सेट करने का फ़ायदा कुछ नहीं है, वो देखें टॉयज़ आपको सारे बिखरे हुए नज़र आए हुए होंगे। इसलिए जब इनका प्ले टाइम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं फिर सारा रूम सेट कर लूँगी। और यहाँ पे जी बैग भी पास रखा हुआ है क्योंकि पूरा इसको किया हुआ है बंद। और यहाँ पे और इस रूम में इस रूम का AC हो गया है ख़राब। सुबह ना ये ऑन था तो ऐसे लग रहा था जैसे थोड़ी थोड़ी स्मेल आ रही थी और फिर अचानक ही पता ही नहीं चला यहाँ से एक शोला सा निकल आया था। तो फिर फ़ौरन ही हमारा मेन कनेक्शन जो था, तो हस्बैंड ने पूरा जो मेन कनेक्शन था ना वो ऑफ़ किया है। तो फिर इस स्विच को बाहर निकाल दिया। अब पूरा स्विच हम लोगों को चेंज करना है। और अभी इनके रूम का AC हो गया है ख़राब, की लाइट ऑफ़ कर दी और सिर्फ वो लाइट ऑन की है ताकि कूलिंग जो है वो डायरेक्ट इधर जाए
यहाँ से कूलिंग जो है ना डायरेक्ट इनके रूम में जाए। और यहाँ पे मैंने आगे कर्टन सारे कर दिए हैं। कर्टन से ये है कि कूलिंग थोड़ी इनके रूम में जाए। यहाँ पे आगे कर्टन कर दिए हैं सारे। ये हो गया जी। तो मैं आ गई हूँ जी इस रूम में, इस दूसरे पोर्शन में, कि यहाँ पे बिल्कुल खामोशी होगी। और मैं आपको बताती हूँ जो मुझे हरम पाक से जी बहुत ही कीमती, बहुत ही अनमोल गिफ्ट्स मिले थे, वो मैं आपको बताती हूँ। एक तो ये है जी जय नमाज, ये है जी ये जय नमाज मुझे मिली है। बात जय नमाज की नहीं है, बात यह है कि जिस जगह से अल्लाह के घर में बैठ के ना मुझे ये अनमोल, ये कीमती तोहफ़ा मिला है ना, तो ये मैं कहती हूँ कि बहुत ही मेरे लिए अनमोल तोहफ़ा है। और ये देखें, यहाँ पे इसको ऐसे करें तो ये है। और उसके बाद जी ये वहाँ से मिली थी तस्बीह, एक आंटी ने वहाँ से दी थी। ये देखें, ये भी वहीं से मिली है और बहुत कीमती ये तोहफ़ा है। ये देखिए, ये दोनों चीज़ें मुझे गिफ्ट में मिली हैं। तो अभी मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। अब पहले वाली रूटीन को जो है फॉलो करना ही चाहिए कि ज़ोहर की नमाज़ के बाद उसके बाद मैंने कहा थोड़ा सा हो, चाहे हाफ़ पारा ही हो, बल्कि 2-3 पेज भी हो ना, तो कुरान पाक की तिलावत ज़रूर करूँगी। उसके बाद फिर असर की नमाज़ पढ़ के फिर इस रूम से निकल के जाऊँगी बच्चों की तरफ या किचन में जो कुछ करना होगा। तो यहाँ पे जी फिर मैंने ये जो सारे कुरान पाक हैं, जो सारी बुक्स हैं वो इस्लामिक बुक्स, वो मैंने सारी इधर रखी हुई हैं। बच्चों के पारे भी मैंने इधर ही रखे हुए हैं। नहीं, अभी तो मैंने आपको ये फ्रॉक पहनाई है। शर्ट क्यों? इतनी प्यारी माशाल्लाह आपके साथ ये फ्रॉक लग रही है। हैं? नहीं बेटा, आप बेटी हो इतनी प्यारी, आप प्रिंसेस हो मम्मा की। देखो कितना प्यारा लग रहा है मैचिंग आपका ड्रेस। आप तो मम्मा की थोड़े से बस खेल के लिए आपको बॉय बनना है। नहीं नहीं जानी, अभी पहने, अभी तो मैंने आपको ये फ्रॉक पहनाई है। 2 दिन बाद ठीक है। वैसे भी आज तो आपके खेलने का इतना टाइम नहीं है, कल आपके 2 टेस्ट है, इजी अरेबिक का भी और दूसरा उर्दू का। मुझे ना वो होता है ना, गाजर कैसी है, गाजर मीठी है लिखना आता है, मुझे करेला कड़वा है भी लिखना आता है। मीठी लिखना आता है? मैंने टीचर को टेस्ट दिया था ना। कैसा दिया था? के कभी कभी ना वीडियो बनाना बहुत मुश्किल भी लगता है। जब टाइम कम होता है तो फिर वीडियो बनाना जो होता है मुश्किल लगता है, क्योंकि मोबाइल को सेट करना तो फिर इस तरह बहुत मुश्किल लगता है। तो इसलिए फिर शाम का टाइम हो गया, फिर मुझे याद आया कि ओहो मैंने वीडियो ही नहीं बनाई। तो शाम में मैं बनाने लगी हूँ आज चिकन और मटर पुलाव। और मैं 2-3 दिनों से यही सोच रही थी आज बनाती हूँ, तो लेकिन यह है कि हस्बैंड ने फिर कल तो ऐसा था, उन्होंने बोला है कि मैंने राइस खाए हैं दिन को, तो इसलिए मैंने रात को नहीं बनाया, क्योंकि दिन को भी राइस रात को भी राइस, इस वजह से फिर मैंने उनकी वजह से नहीं बनाया, क्योंकि वो फिर राइस देख के ना रह नहीं सकते, उनको राइस बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर आज मैंने 2 दिन के बाद ना फिर राइस बनाया। मैंने कहा बीच में चले, राइस का गैप हो गया, आज खाए भी तो कुछ नहीं है, लेकिन राइस के बाद ना मैं ग्रीन टी लाजमी लेती हूँ, अपने लिए नहीं, खैर हस्बैंड के लिए स्पेशल ग्रीन टी बनाती हूँ। आज भी उनका मूड यही हो रहा था कि राइस के बाद जो है वो चाय ही मिलेगी, तो लेकिन मैंने भी यही इरादा किया हुआ था कि राइस के बाद उनको मैंने देनी ही ग्रीन टी है। अगर आप चाहते हैं कि मैमूना की डेली क्लासेस जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो मुझे कमेंट्स ज़रूर करना है, कमेंट्स में ज़रूर बताना है। बस यहीं तक है मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।